हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल शाम देर रात को यानी कि 18 मार्च को एनटीए ने जो है वो नीट एप्लीकेंट्स के लिए जो करेक्शन विंडो है वो ओपन करी है। अब आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने फॉर्म में क्या क्या ठीक कर सकते हो, कौन से करेक्शन आप कर सकते हो और कहां पर करेक्शन नहीं होगा, है ना। तो डायरेक्टली जो नोटिफिकेशन है एनटीए का, हम डायरेक्टली उसी पर आते हैं। देखो, नोटिफिकेशन में जो है वो सबसे पहले ये लिखा है ड्यूरेशन फॉर करेक्शन। तो ड्यूरेशन है 18 मार्च से 20 मार्च तक, है ना। और ये आप कर सकते हो रात को 11:50 तक, है ना। 20 मार्च को रात को 11 मतलब कल रात को 11:50 तक आप जो है वो करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज, इसमें फीस लगेगा या नहीं लगेगा करेक्शन के लिए? तो भैया फीस लग सकता है, ऐसा नहीं है कि फीस नहीं लगेगा। कुछ चीजों में फीस लग सकता है और जो फीस है डिसाइडेड है वो आपको पे करनी है और वो रिफंडेबल नहीं होगी। तो जो ऑलरेडी आप अगर फीस जमा करवा चुके हो तो उसके अलावा भी जो है वो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा फीस करेक्शन के लिए देनी पड़ सकती है। ये इसी नोटिफिकेशन का पार्ट है। फिर देखो आगे लिखा है कि कहां करेक्शन कर सकते हो। फील्ड ऑफ करेक्शन क्या है? तो ऑल फील्ड्स एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जो वो ठीक तरीके से अपलोड नहीं किया, है ना, और आपके नाम में कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, घर वालों के नाम में पापा मम्मी के नाम भरने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ एड्रेस वगैरह जो है चेंज करना है, वो सारे आप मतलब सब कुछ करेक्ट कर सकते हो, सिवाय मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने दिया था उस मोबाइल को छोड़कर, मोबाइल नंबर को छोड़कर, और ईमेल आईडी, ये मैंने आपको जो है एक वीडियो बनाया था जिसमें फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है ना, वो सारी चीजें मैंने वहां पर बताई थी। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर हमारा जो गड़बड़ हो गया है, नाम में जो है गड़बड़ हो गई है, डॉक्यूमेंट जो है वो हमने गलत अपलोड कर दिए हैं, 11वीं के डॉक्यूमेंट हमने। आपने अगर किसी तरीके की कोई भी गलती करी हो, आप सारी गलतियां जो है यहां पर करेक्ट कर सकते हो। किस चीज को छोड़कर? आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर को छोड़कर, और इसके अलावा जो है जो ईमेल आईडी आपने शुरू में काम में लिया उस ईमेल आईडी को छोड़कर सारी चीजें आपकी दुरुस्त हो सकती है अभी। फिर देखो आगे क्या लिखा है कि द विंडो फॉर करेक्शन शैल बी अवेलेबल टिल 20 मार्च 2024 अप टू 11:50 PM। रात को जो है 11:50, कल रात को 11:50 तक जो है वो आप ये करेक्शन कर सकते हो। आफ्टर दिस डेडलाइन नो फर्दर करेक्शन विल बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमफेरेंस। भैया जी आपको जो है सर्कमस्टेंसेस, है ना, आपको इस डेडलाइन के बाद में दोबारा करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो किसी तरीके का भी करेक्शन अगर रह गया है या आपको लग रहा है कि फॉर्म भरते टाइम पर आपने गलती करी है, तो आप जो है वो करेक्ट कर सकते हो जाके कल रात को 11:50 तक। Any additional fees required for correction must be paid by the candidate concerned using credit card, debit card, net banking और UPI। अगर भैया आपको जो है वो कोई भी एनटीए की जो उसी साइड में मेंशन आ जाएगा कि अगर आप करेक्शन करोगे तो वहां पर वो करेक्शन जो है पेएबल है या नहीं है, यानी चार्जेबल है या नहीं है। तो अगर चार्जेबल होगा तो आपको वही प्रोसीजर के थ्रू जो है उसको चार्ज को पे करना होगा। आगे लिखा है सिंस इट इज एन वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट्स टू अवॉइड एनी हार्डशिप ऑफ टू देम द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू डू द करेक्शन वेरी केयरफुली। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, है ना, कि ये जो करेक्शन है ये आप कि भाई मेन फॉर्म भरते टाइम पर आपने गलती कर दी, अब आप जो करेक्शन में भी गलती कर रहे हो तो फिर जो है वो आप मेरे ख्याल से जो है ये ठीक नहीं रहेगा। तो ये एनटीए साफ बोल रहा है कि आगे जो है वो फर्दर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा करेक्शन करने का। एज नो फर्दर चांस फॉर करेक्शन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। आगे दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और ये सारी चीजें आपके काउंसलिंग में, अगर अब आपने कोई मिस्टेक कर दी तो काउंसलिंग में भारी पड़ेगी भैया, है ना। फिर आगे बोल रहा है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट फाइनल करेक्शन विल बी अप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल फीस। कि भाई अगर आपने करेक्शन कर दिया और जो फीस है ना वो अगर पे नहीं करी तो वो करेक्शन जो है वो मान्य नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है इफ रिक्वायर्ड, अगर एडिशनल फीस, कुछ जगह एडिशनल फीस नहीं होगी, कुछ जगह एडिशनल फीस होगी, जैसे बोल रखा है इन केस वेयर चेंजेस इन जेंडर कैटेगरी और पीडब्ल्यू स्टेटस अफेक्ट एडिशनल फीस, है ना। तो भैया इन सब को अगर आप चेंज कर सकते हो तो हो सकता है कि आपकी एडिशनल फीस जो है वो अफेक्ट हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए। इन केस वेयर चेंजेस इन जेंडर कैटेगरी और पीडब्ल्यू स्टेटस अफेक्ट द एडिशनल अमाउंट, है ना, जितनी फीस आपने पे कर चुके हो ऑलरेडी उसके अलावा कुछ एडिशनल अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है। कैंडिडेट विल बी चार्ज एनी एक्सेस फीस अकॉर्डिंगली। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कुछ जो एक्सेस फीस है अगर रिक्वायर्ड है तो वो आप पे करो, उसके बाद ही जो है आगे आप प्रोसेस कर सकते हो।
प्लीज नोट दैट एनी एक्सेस पेमेंट विल नॉट बी रिफंडेबल। अगर आपने कोई एक्सेस पेमेंट किया है, किसी तरीके का पेमेंट जो है वो रिफंडेबल नहीं होता। कोई बात है, गवर्नमेंट के पास एक बार पैसा चला जाए ना तो वो वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। गवर्नमेंट लेती है, देती बहुत कम है, हालांकि देती भी है लेकिन देती बहुत कम है रेस्पेक्टिवली। ये लाइन शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है, जैसा भी है। लेकिन भैया ध्यान रखना, ये लास्ट चांस है आपका जो है वो करेक्शन करने का, और इसके बाद में जो है वो किसी तरीके का कोई चांस आपको करेक्शन के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं जो आपने वैसे तो कोई गलती नहीं करी होगी, करी है तो सुधार लो। आपके पास कल रात को 11:50 तक का टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद।